हालेलुया। आप सभी को जय मसीह की। खुदावन की जीवित और पवित्र हजूरी में मैं आप सबका स्वागत करता हूँ। मेरा बिलीव है कि आज आप इन वचनों को रिसीव करेंगे और आज से आपकी लाइफ सेम नहीं रहेगी। आज से आपकी लाइफ सेम नहीं रहेगी। चर्च, खुदावन का पाक रूह आपको छुएगा, आज़ाद करेगा, डिलीवरेंस करेगा, हील करेगा। आमीन। मेरा टेक्स्ट है मरकुस की पत्री, उसकी 5 आयत 25 से लेकर मैं 25, 26, 27, 28, 29 और 30, 31, 32, 33 और 34 को मैं पढ़ूँगा, फिर एक्सप्लेन करूँगा। एक स्त्री थी जिसको 12 वर्ष से लहू बहने का रोग था। उसने बहुत वैद्यों से बड़ा दुख उठाया और अपना सब माल व्यय करने पर भी उसे कुछ लाभ ना हुआ था, परंतु और भी रोगी हो गई थी। वह यीशु की चर्चा सुनकर भीड़ में उसके पीछे से आई और उसके वस्त्र को छू लिया, क्योंकि वह कहती थी, यदि मैं उसके वस्त्र को ही छू लूँगी तो चंगी हो जाऊँगी। और तुरंत उसका लहू बहना बंद हो गया और उसने अपनी देह में जान लिया कि मैं उस बीमारी से अच्छी हो गई हूँ। यीशु ने तुरंत अपने में जान लिया कि मुझ में से सामर्थ निकली है और भीड़ में पीछे फिरकर पूछा, मेरा वस्त्र किसने छुआ? उसके चेलों ने उससे कहा, तू कहता है कि भीड़ तुझ पर गिरी पड़ती है और तू कहता है, किसने मुझे छुआ? तब उसने उसे देखने के लिए जिसने ये काम किया था चारों ओर दृष्टि की। तब वह स्त्री ये जानकर कि मेरी कैसी भलाई हुई है, डरती और कांपती हुई आई और उसके पांव पर गिरकर उसे सब हाल सच सच कह दिया। उसने उससे कहा, पुत्री, तेरे विश्वास ने तुझे चंगा किया है, कुशल से जा और अपनी इस बीमारी से बची रहे। सारी कलीसिया कहे आमीन। यहाँ पे एक स्त्री के बारे में परमेश्वर ने बात किया है। एक स्त्री थी जो 12 साल से उसको लहू बहने का रोग था। उसने अपने वैद्यों से बहुत इलाज कराया। उसने सब कुछ बेच दिया और उसे कुछ भी फर्क नहीं पड़ा और वो ज़्यादा रोगी हो गई। जो 12 साल से स्त्री को लहू बहने का रोग था, उसने वैद्यों पर बहुत सारा अपना पैसा सब कुछ बेच दिया। उसे कुछ आराम ना पड़ा, बल्कि और उसकी देह में रोग पैदा हो गया, रोगी हो गई। उसने यीशु मसीह का जो है चर्चा सुना था, उसके कानों में पड़ा और उसने एक एफर्ट को डाला। सब कहो एफर्ट। एफर्ट का मतलब विश्वास किया। उसने कहा कि मैं यीशु मसीह के जो वस्त्र, नीचे का जो वस्त्र है, उसको मैं अगर छू लूँगी तो मैं चंगी हो जाऊँगी। हालेलुया। वो 12 साल से दुख में थी और फिर उसने अपने अंदर एक विश्वास को दर्शाया था, यानी कि उसने ये विश्वास रखा था कि मैं उसके वस्त्र को छू लूँगी तो चंगी हो जाऊँगी। यानी कि उसने एफर्ट को डाला। सारी कलीसिया कहो एफर्ट। ये एफर्ट का मतलब विश्वास को डाला था। उसने अपने अंदर एक विश्वास पैदा कर लिया था कि मैं उसके वस्त्र को छू लूँगी तो चंगी हो जाऊँगी, और उसने वैसा ही किया। जब उसने उसके वस्त्र को छुआ था
जिस स्त्री का जो लहू 12 साल से बह रहा था वो बंद हो गया, और प्रभु यीशु मसीह को मालूम पड़ा उसके शरीर में कि मुझे किसी ने छुआ है, क्योंकि मुझ में से सामर्थ निकली। उसके चेले कहने लगे कि प्रभु तू देख रहा है कि भीड़ तुझ पर गिरी पड़ती और तू कहता है कि मुझे किसी ने छुआ है। तो उसने कहा कि नहीं, मुझे किसी ने छुआ है, मुझ में से सामर्थ निकली है। जब उसने उस स्त्री को देखा और वो चारों तरफ अपनी नज़रों को घुमा रहा था, अपने दृष्टि चारों तरफ घुमाई, तो उसने एक स्त्री के ऊपर उसकी नज़र पड़ी और वो स्त्री उसके सामने आई। उसने अपना सब कुछ सच सच बताया। तो प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि हे पुत्री, तेरे विश्वास ने तुझे क्या किया, चंगा किया। हालेलुया। कि जा, कुशल से जा और अपनी इस बीमारी से तू बची रहे। हालेलुया। सब बोलो आमीन। आज मैं आपको इस वचन के जरिए मैं ये आपको समझाना चाहता हूँ कि कितनी भी परिस्थिति कैसी भी क्यों ना हो, अगर आप प्रभु के वचन पर चलते हैं, अगर प्रभु के वचनों पर फेथ करते हैं, विश्वास करते हैं, बिलीव करते हैं, तो वो बड़ी सी बड़ी बीमारी प्रभु के वचन के जरिए छुटकारा आप अपने आपके जीवन में पाओगे। हालेलुया। क्योंकि जिस स्त्री ने एक विश्वास, ये उसको कॉन्फिडेंस हो गया था, ये विश्वास हो गया था कि मैं प्रभु के वस्त्र को छू लूँगी तो चंगी हो जाऊँगी, क्योंकि उसने अपने अंदर एक विश्वास को पैदा किया। आज मैं आपको यही कहना, आपको यही समझाना चाहता हूँ इस वचन के जरिए कि कैसी भी परिस्थिति क्यों ना हो, बड़े से बड़ा अगर दुख क्यों ना हो, आप एक विश्वास रखो, प्रभु के वचनों पर फेथफुल रहो कि यस, प्रभु का वचन जीवित है, कि प्रभु जीवित है। उसने कहा कि मेरे नाम से ज़्यादा मैंने अपने वचन पर महत्व दिया है। आमीन। आइए हम प्रार्थना में चलेंगे। हालेलुया। धन्यवाद मेरे महान सामर्थी पिता परमेश्वर। प्रभु जी, हम धन्यवाद करते हैं जिस तरह से खुदावन एक 12 वर्ष की जो स्त्री थी, जिसको लहू 12 साल से स्त्री को लहू बह रहा था, परमेश्वर उसने आपकी अपने अंदर एक एफर्ट को डाला, एक विश्वास को दर्शाया था। उसने कहा कि मैं प्रभु के वस्त्र को छू लूँगी तो चंगी हो जाऊँगी। पिता, उसने वो विश्वास अपने अंदर पैदा किया। पिता, मैं आज ये प्रार्थना करता हूँ, इस टावर के नीचे, इस किंग ऑफ द सॉल्वेशन मिनिस्ट्री के नीचे जितने भी खुदावन बीमार हैं, वो इन वचनों को सुनेंगे और खुदावन तेरा पाक रूह उनको छुएगा, आज़ाद करेगा इस स्त्री के जरिए। जिस तरह से परमेश्वर तूने इस स्त्री को चंगा किया, उसी तरह से परमेश्वर झांक कहीं से भी खुदावन, जो भी भाई बहन हर तरह का इनके जीवन में रोग है खुदावन, इस वचन के जरिए मैं कमांड करता हूँ, बी हील्ड अमाउंटिंग नेम ऑफ द जीसस, बी हील्ड नेम ऑफ द राइट नाउ। खुदावन वो बीमारी इनकी बॉडी से निकल जाए यीशु मसीह के नाम में। बी हील्ड नेम ऑफ द जीसस राइट नाउ, बी हील्ड नेम ऑफ द जीसस राइट नाउ। खुदावन आज से और अभी से खुदावन इनकी लाइफ में बड़ी गवाहियों को पैदा कर और इनका फेथ और विश्वास बढ़े। यीशु नासरी के नाम में हम मांगते हैं। आमीन, आमीन, आमीन। गॉड ब्लेस यू ऑल। प्रभु की जीवित हजूरी में उसके वचन के साथ वफादारी से चलो और फेथफुल रहो। गॉड ब्लेस यू आर, गॉड ब्लेस यू एंड शालोम। और इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा आप शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें और अपने नोटिफिकेशन देना मत भूलना। हालेलुया।